आज हम लोग सी टेट 7 जुलाई 2019 पेपर वन हिंदी भाषा वन के प्रश्नों को सही सही उत्तर सहित समझेंगे। इससे पहले हम लोगों को दिया हुआ गद्यांश समझना होगा। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए हैं। इस धरा पर अस्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धिशाली हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम ऑप्शन 1 है परहित और परोपकार करें, ऑप्शन 2 है निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, ऑप्शन 3 है पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें, ऑप्शन 4 है सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर 2 निस्वार्थ भाव से परोपकार करें बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है, धर्म के आचरण का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 है कर्म पर आस्था रखना, ऑप्शन 2 है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, ऑप्शन 3 है आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन 4 है अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। क्वेश्चन नंबर 93 है, ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं। इस अनुच्छेद में उपर्युक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिनमें एक भाग पहचानिए जिसमें अशुद्धि हो। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर 2 जो ख नंबर कथन है सज्जन मनुष्यों के, उसी में अशुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 94 है, शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए। ऑप्शन 1 है सद्गुण, ऑप्शन 2 है सद्गति, ऑप्शन 3 है सत्कर्म, ऑप्शन 4 है सत्यवादी। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर 4 सत्यवादी शेष शब्द से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 95 है, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन 1 है निस्वार्थी, ऑप्शन 2 है स्वार्थी, ऑप्शन 3 है परार्थी, ऑप्शन 4 है परोपकारी। 95 का ऑप्शन नंबर 2 स्वार्थी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है, पाठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग
प्रत्ययों से बना है? ऑप्शन 1 है अधि, इक, ता। ऑप्शन 2 है आधि, इक, ता। ऑप्शन 3 है आध्य, क, ता। ऑप्शन 4 है आ, इक, कता। 96 का ऑप्शन नंबर 1 अधि, इक, ता बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो। ऑप्शन 1 है अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे। ऑप्शन 2 है सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहें। ऑप्शन 3 है धरती पर अस्थायी रूप से नहीं रहे। ऑप्शन 4 है आनंदमय जीवन जीते रहे। 97 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहें, जो दूसरों की हित करते रहें। क्वेश्चन नंबर 98 है कठोर सत्य किसे कहा गया है? ऑप्शन 1 है निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम। ऑप्शन 2 है भौतिक संसार की तुच्छता। ऑप्शन 3 है भौतिक शरीर की नश्वरता। ऑप्शन 4 है भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। भौतिक शरीर की नश्वरता ये कठोर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 99 है निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? ऑप्शन 1 है ऐसी भावनाओं को मन में न आने देना। ऑप्शन 2 है अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। ऑप्शन 3 है सदा सदा के लिए अमर हो जाना। ऑप्शन 4 है विजय पाने के लिए योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर 2 अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 से आगे हम लोग को समझने से पहले दिया हुआ काव्यांश पढ़ना पड़ेगा। विविध प्रांत हैं अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू न मंगल, आज़ाद वतन के बाशिंदे हम, हर चरण हमारा है बादल। क्वेश्चन नंबर 100 है समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है। ऑप्शन 1 है अपनी अपनी। ऑप्शन 2 है रहन सहन। ऑप्शन 3 है खान पान। ऑप्शन 4 है मिलना जुलना। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर 1 अपनी अपनी ये राइट आंसर है। ये जो समास की दृष्टि से बाकी 3 से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 101 है सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में तूफान का भाव है। ऑप्शन 1 है आंधियाँ। ऑप्शन 2 है कठिनाइयाँ। ऑप्शन 3 है आक्रमण। ऑप्शन 4 है लड़ाइयाँ। 101 का ऑप्शन नंबर 2 कठिनाइयाँ बिल्कुल राइट आंसर है। सदियों से हमने पद तल से अनेकों कठिनाइयों को कुचले हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है अंडमान से कश्मीर है भारत में। ऑप्शन 1 निकटस्थ राज्य। ऑप्शन 2 दूरस्थ राज्य। ऑप्शन 3 बलिदानी राज्य। ऑप्शन 4 क्रांतिकारी राज्य। क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर 2 दूरस्थ राज्य है, राइट आंसर है। क्वेश्चन 103 है हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ। ऑप्शन 1 क्रांतिकारी हो जाती है। ऑप्शन 2 शांति हो जाती है। ऑप्शन 3 देश स्वतंत्र हो जाते हैं।
ऑप्शन 4 शुभ कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन नंबर 4 शुभ कार्य होते हैं राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है पैर शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन 1 नाव, ऑप्शन 2 पग, ऑप्शन 3 पद, ऑप्शन 4 चरण। ऑप्शन 2, 3, 4 जो है पग, पद और चरण ये पैर शब्द के समानार्थी शब्द हैं। ऑप्शन 1 नाव ये बिल्कुल राइट आंसर है, ये पैर का समानार्थी शब्द नहीं है। 104 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं क्योंकि सबसे पहले हम ऑप्शन 1 स्वाभिमानी है, ऑप्शन 2 भारतीय है, ऑप्शन 3 वीर बहादुर है, ऑप्शन 4 स्वतंत्र है। इसका 105 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है, सबसे पहले हम भारतीय हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन 1 वाइगोत्स्की बिल्कुल राइट आंसर है। जहां हम लोग को सामाजिक अंतःक्रिया या सांस्कृतिक शब्द हम लोग जानेंगे वहाँ पे वाइगोत्स्की आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 है पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन 2 है समाचार पत्र, ऑप्शन 3 है बाल साहित्य, ऑप्शन 4 है पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर 3 बाल साहित्य बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। ऑप्शन 1 है पाठ्य सामग्री, ऑप्शन 2 है भाषा परिवेश, ऑप्शन 3 है भाषा आकलन, ऑप्शन 4 है साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है भाषा परिवेश। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में भाषा परिवेश जो है बहुत बड़ा कारक है। क्वेश्चन नंबर 109 है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? ऑप्शन 1 है लिखित परीक्षा, ऑप्शन 2 है जांच सूची, ऑप्शन 3 है प्रश्नावली, ऑप्शन 4 है पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन नंबर 4 पोर्टफोलियो बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 है अक्षर ज्ञान, ऑप्शन 2 है अर्थ, ऑप्शन 3 है गति, ऑप्शन 4 है प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है अर्थ। पढ़ने की प्रक्रिया में हमें अर्थ पता चलना चाहिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होता है, ये हमें VVI करके याद कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 111 है बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 विचारों की अभिव्यक्ति, ऑप्शन 2 सुंदर लेखन, ऑप्शन 3 वर्तनी की शुद्धता, ऑप्शन 4 काव्यात्मक भाषा। 111 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है विचारों की अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 112 है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? ऑप्शन 1 है प्रसिद्ध लेखक, ऑप्शन 2 प्रसिद्ध रचनाएं, ऑप्शन 3 भाषा की विभिन्न रंगतें, ऑप्शन 4 भाषा का विविध गद्य साहित्य। 112 का ऑप्शन नंबर 3 भाषा की विभिन्न रंगतें बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113 है बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को, इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है स्वीकार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 114 है भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 अभिभावकों का साक्षर होना, ऑप्शन 2 भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, ऑप्शन 3 भाषा का समृद्ध परिवेश, ऑप्शन 4 संचार माध्यमों का प्रयोग। 114 का ऑप्शन नंबर 3 भाषा का समृद्ध परिवेश
बिल्कुल राइट आंसर है। 115 है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सही बात है। ऑप्शन 2, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन 3, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। ऑप्शन 4, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये कथन सही नहीं लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 116 है, बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? ऑप्शन 1 है, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। ऑप्शन 2 है, त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता। ऑप्शन 3 है, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है। ऑप्शन 4 है, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। 116 का ऑप्शन नंबर 2, त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन 2, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, ये सर्वाधिक उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 118 है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता ऑप्शन 1 अर्जित की जाती है, ऑप्शन 2 अनुकरणीय होती है, ऑप्शन 3 बिल्कुल भी नहीं होती, ऑप्शन 4 जन्मजात होती है। 118 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। बच्चे जन्मजात ही भाषा सीखने की क्षमता लेकर पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 119 का ऑप्शन नंबर 3 बातचीत बिल्कुल राइट आंसर है। बातचीत से बच्चे भाषा अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। ऑप्शन 1 वर्णमाला सीखना, ऑप्शन 2 भाषा का प्रभावी प्रयोग, ऑप्शन 3 साहित्य की रचना, ऑप्शन 4 अलंकारिक भाषा का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन नंबर 2 भाषा का प्रभावी प्रयोग बिल्कुल राइट आंसर है।